नमस्ते दोस्तों। तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि कह रहा है साइन 60 इंटू में कॉस 30 प्लस में साइन 30 इंटू में कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी। मान लो आपको टेबल याद नहीं है जो किताब के अंदर टेबल दे रखी थी। टेबल में आपको दे रखा था एंगल ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसी टेबल दे रखी थी जिसमें आपके पास वैल्यू थी जो साइन एंगल ए है 0 डिग्री पे कितना था 0, 30 डिग्री पे कितना 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे कितना 1। ऐसी कॉस की भी एंगल की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी थी, टैन की दे रखी थी, सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी थी। तो आप क्या करते थे, साइन 60 की वैल्यू यहाँ से देखते थे कि साइन है एंगल ए 60 डिग्री है तो उस पर √3/2 पुट करके कर लेते थे। मान लीजिए अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आसान तरीका क्या है वैल्यू याद रखने का। तो सिंपल से आप एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल ए जो है 60 मान लीजिए ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया, इसका वर्टेक्स सी हो गया। तो 90 और 60 150, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 30 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हमारे पास 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों आ रहे हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों आ रहे हैं। अगर हम 60 डिग्री के साथ डील करेंगे तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और बचा हुआ बेस, ये चीज़ क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अगर 60 डिग्री एंगल है और 30 डिग्री है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा 30 डिग्री के सामने वाला अगर आप 1 मानेंगे, ठीक है, तो 1 2 और ये 3 का स्क्वायर रूट, ऐसे याद रख सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए जिसमें एक साइड जो है 30 डिग्री के सामने वाली 1 है, 90 डिग्री के सामने वाली 2 है और 60 डिग्री के सामने वाले स्क्वायर रूट या √3, ये आपको हमेशा मिलेगी इस केस में, ठीक है। अब हम इसके हिसाब से देखते हैं, साइन 60 देखते हैं। तो अगर साइन 60 आपको नहीं पता क्या होता है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। साइन को रेफर करता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन देखिए, साइन 60 डिग्री देखना में 60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना 2 आ गया √3/2 इनटू में कॉस की वैल्यू देखिए, कॉस क्या होता है b/h, ठीक है। एंगल देखिए इसका 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा √3 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना 2 प्लस में साइन 30 की वैल्यू देखिए 30 डिग्री ये रहा, उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना 2 इनटू में कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो 60 डिग्री एंगल के हिसाब से देखिए सामने वाला परपेंडिकुलर तो बचा हुआ बेस और अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2, ऐसे वैल्यू याद रख लीजिए। तो क्या आएगा √3 इंटू √3 इज 3, 2 2 जा 4 प्लस में 1 1 जा 1, 2 2 बार आएगा तो कितना आएगा 4, 4 और 4 कैल्सियम 4, ऊपर बचा 3 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 4/4, 4 1 जा 4, आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। अब दूसरा पार्ट करते हैं, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी क्या है 2 टाइम्स tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब 30 60 और 45 डिग्री आ रहे हैं। मान लो आपको टेबल याद नहीं है तो सिंपल तरीके से वही करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। इस बार मान लो मैं 30 डिग्री यहाँ ले रहा हूँ, ये 90 तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल का नाम कुछ भी रख दीजिए ABC। अब देखिए कोई भी ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री होता है एंगल, वो सबसे बड़ा एंगल होता है, तो उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज। 30 डिग्री और 60 डिग्री में से छोटा एंगल कौन है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने वाले को मैंने मान लिया 1, हाइपोटेन्यूज 2 और 60 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये रिलेशन हमेशा आएगा, अगर ये 1 है तो ये हमेशा 2 रहेगा, ये √3। अगर ये 10 होगा तो इससे दुगना ये है तो ये 20 हो जाएगा और ये 10 है तो उसके रिस्पेक्ट में tan √3 हो जाएगा। मतलब कोई भी मल्टीप्लिकेशन अगर आप 1 का करेंगे तो उसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, ये रिलेशन है, ठीक है। फिलहाल ये हायर क्लासेस में करेंगे समझने के लिए इसको इसके हिसाब से करते हैं सॉल्व। तो सोल्यूशन करते हैं सेकंड पार्ट का। हमारे पास यही वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 2 टाइम्स tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस उसका स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री प्लस में कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री, ये 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में, माइनस में साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 2 टाइम्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके रिस्पेक्ट में 45 डिग्री, क्या है 45 है इसमें नहीं, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी लेंगे जिसमें 45 डिग्री होगा। ये रहा 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, 45 और 90 और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 45 90 और 90 180।
तो अगर ये 45 है, ये भी 45, तो उसके सामने वाली साइड भी बराबर होंगी दोनों। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो उसके हिसाब से निकालते हैं। tan 45 देखना है, कोई सी भी एंगल लीजिए 45 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर 1 या 45 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर 1। तो परपेंडिकुलर इज़ 1 और बेस भी 1, उसका स्क्वायर, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो याद भी रख सकते हैं कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। फिर प्लस में अब b/s देखना है 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो 30 डिग्री कहाँ है, ये रहा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, ठीक है। तो बेस इज √3 और हाइपोटेन्यूज इज 2, उसका स्क्वायर, माइनस में इस बार 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखना परपेंडिकुलर। तो 60 डिग्री ये रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर इज √3 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2 का स्क्वायर। अगर आप टेबल देखेंगे तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो 2 टाइम्स 1/1 इज़ 1, उसका स्क्वायर इज़ 1, प्लस में √3 का स्क्वायर इज़ 3 और 2 का स्क्वायर इज़ 4, माइनस में √3 का स्क्वायर इज़ 3, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3/4 में से 3/4 गया तो कुछ नहीं बचा, नथिंग बचा, तो 0 से इंडिकेट करते हैं, प्लस 2 टाइम्स 1 इज़ 2, 2 + 2 इज़ 2। खत्म क्वेश्चन। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, यही से सोल्यूशन कर देते हैं इसका। 5 टाइम्स cos 60, अगर आपको वैल्यू याद होगी तो सीधा 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस में 4 टाइम्स इंटू में sec को अगर याद करें, अगर याद भी नहीं है तो आप ये याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। और जो sec होता है रेसिप्रोकल होता है cos का, तो वो h/b हो जाएगा, मतलब sec इज h/b, उसका स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री, माइनस में tan 45 हम कर चुके हैं 1 का स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय sin 30 की वैल्यू इज़ 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में cos 30 इज़ √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चेक करिए, ये सब तो हमने सॉल्व करके दिखा दिया था। sec के लिए चेक करते हैं। sec इज जो एंगल है वो h/b होता है। 30 डिग्री देखिए कहाँ है, ये रहा 30 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा उसका 2, और 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, तो 2/√3। तो cos 30 की वैल्यू आपको दिख रही है √3/2, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, सही है। तो हम चेक यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2/√3, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 5 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 1/4, प्लस में ये कितना हो जाएगा 4 इंटू में 4/3, और माइनस में 1 होल डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4, प्लस में 3/4, ठीक है। तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/4, प्लस में 16/3, माइनस में 1 होल डिवाइड बाय 4 और 4 कैल्सियम 4, ऊपर ऐड हो जाएगा 1 + 3, 4 1 जा 4 खत्म, बचा कितना 5/4, प्लस में 16/3 माइनस में 1, 4 3 कैल्सियम इज 12। तो ये पहले 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 पे, और 5 टाइम्स 15, प्लस में 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 64 इज 64, माइनस में 12, तो कितना हो गया 60 और 10 70, 75, 75 79, 79 में से 2 गया तो बचा 77, 77 में से 10 गया तो कितना 67, 67/12 इज द आंसर, ठीक है। अगला पार्ट करते हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। आपको कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं, 45 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, तो सिंपल सा आप क्या करिए, 2 ट्रायंगल बना दीजिए। को मान लीजिए 30 डिग्री, 90 डिग्री है, बचा हुआ 60 डिग्री। 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 और 2। अगर आप भूल भी जाते हैं इस चीज़ को याद करना तो ऐसे लिखिए सिंपल, 1 2 3 और 3 के सामने वाला √, 10 के सामने 30 डिग्री सबसे छोटी साइड है इसलिए 1, 60 इससे थोड़ी बड़ी है तो √3, और सबसे बड़ी साइड है तो ये 2। और 45 के लिए क्या बनाएंगे, सीधा 45 डिग्री, ये 90, ये भी 45 डिग्री, ये दोनों साइड मतलब एंगल इक्वल है तो दोनों की साइड भी इक्वल होगी, तो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, और इसका सामने वाला कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। आपको 2 रिलेशन याद करने थे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। cos इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। cos क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, से याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो cos इज बेस 45 डिग्री पे देखिए, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ ऐसे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री, अपॉन में sec 30 इसे होता है h/b विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री, और प्लस में cosec क्या होता है, दैट इज h/p विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री। तो 45 डिग्री पे सीधा पहुँचते हैं। 45 ये रहा, इसके सामने वाला बेस इज 1, आपको याद ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज इज √2 हो गया। h कितना होता है 30 डिग्री रिस्पेक्ट में, 2 आपको याद है। बेस कितना होता है 30 डिग्री रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो देखते हैं आप। 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बेस जो है हमेशा कितना होगा, √3 होगा, ठीक है। प्लस में हाइपोटेन्यूज कितना होता है 30 डिग्री रिस्पेक्ट में 2, और 30 डिग्री के सामने वाला होता है 1, तो इस 2/1, तो ये हो गया 1/√2 अपॉन में 2/√3 प्लस में 2/1, वही चीज़ दोबारा रिपीट कर दी।
तो ये हो जाएगा 1/√2, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्लस में 2√3 अपॉन में √3। अब क्या होता है, पहला चौथे से मल्टीप्लाई हो जाता है और दूसरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे कहते हैं रेनबो मल्टीप्लिकेशन, याद रखने के लिए बस। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 2 टाइम्स √2 प्लस में √2 और √3 मल्टीप्लाई होकर √6 हो जाएगा। बाहर क्या कॉन्स्टेंट टर्म है 2, ये आ जाएगा। फिर इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज करते हैं फटाफट। इसको मिटा दूँ, ठीक है। तो हमारे पास आया क्या है, √3 अपॉन में 2 टाइम्स √2 प्लस में 2 टाइम्स √6। रैशनलाइज का मतलब होता है जो पॉजिटिव टर्म होती है उसको एक नेगेटिव बनाने का मतलब है। 2√2 माइनस में 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस में 2√6, ऊपर नीचे से। अब √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या आएगा हमारे पास, √3 इंटू में 2√2 माइनस में 2√6। और यहाँ ध्यान से देखिए, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सीधा, a के हमारे पास 2√2 उसका स्क्वायर, और माइनस में b के हमारे पास 2√6 उसका स्क्वायर। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 2, और बाहर 1 तो 2 1 जा 2, और स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और माइनस में 2 1 जा 2, √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18, अपॉन में 2 का स्क्वायर इज़ 4 और √2 का स्क्वायर इज़ 2, माइनस में 2 का स्क्वायर इज़ 4, √6 का स्क्वायर इज़ 6। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 2√6 माइनस में 2 टाइम्स 18 का मतलब क्या है 9 इंटू 2, अपॉन में 4 2 जा 8 माइनस में 4 6 जा 24। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2√6 माइनस में √9 की वैल्यू 3 होती है बाहर, 3 इंटू 2, और अंदर क्या रह गया √2, अपॉन में 8 में से 24 हो जाएगा -16। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2√6 माइनस में 6√2 अपॉन में -16 इज द आंसर। अगर किताब के आंसर से टैली करना है इसको, तो देखिए यहाँ पे दोनों 2 के मल्टीपल हैं, 2 1 जा 2 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा √6, और माइनस में क्या बचेगा 3 टाइम्स √2, और अपॉन में कितना -16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। और अगर ये माइनस साइन में ऊपर दे दूँगा तो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो जो किताब के हिसाब से आंसर आएगा वो 3 टाइम्स √2 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का √6, और अपॉन में क्या रह जाएगा 8। तो ये किताबी आंसर है, ठीक है। तो हम जो बचा है 4th पार्ट उसको ख़त्म करते हैं। चलिए 4th पार्ट करते हैं। तो अगर सीधा सीधा सॉल्व करें 4th पार्ट को, तो हमें sin 30 की वैल्यू पता होती है कितनी, 1/2, tan 45 इज़ 1, और cos 60 इज़ 2/√3, और होल अपॉन में sec 30 इज़ आल्सो 2/√3, एंड प्लस में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, और प्लस में cot 45 इज़ 1, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 1/2 प्लस में 1 और माइनस 2/√3 है, तो उसका एलसीएम आ जाएगा 2√3, और 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बचा √3, और प्लस में नीचे वाले से पहले डिवाइड करते हैं, तो 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे वापस ये आएगा 2√3, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 2√3, और फिर माइनस का साइन है तो माइनस, फिर इस टर्म को वापस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे √3 से, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 2 2 जा 4। ऊपर वाला सोल्व हो गया नोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं। इसका भी एलसीएम जो होगा 2√3 होगा, 2√3 पहले से डिवाइड करेंगे बचेगा 2 2 2 जा 4, प्लस में 2 से 2 कट गया √3, ठीक है, और प्लस में इससे काटेंगे तो वही टर्म बचेगी 2√3। क्लियर है। तो दूसरी और चौथी टर्म कट जाती है अगर सेम है, तो बचा क्या सिर्फ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ये बचेगा हमारे पास 1√3 और 2√3, टोटल कितने √3 हो गए 3√3, माइनस में 4, और अपॉन में यहाँ कितना बचा 1√3 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहे हैं, टोटल कितने 3√3 और प्लस में 4। फिर से इसको रैशनलाइज करते हैं, तो इस टर्म को मैं यहाँ लिख देता हूँ 3√3 माइनस में 4 अपॉन में 3√3 प्लस में 4। रैशनलाइज करने का फ़ायदा क्या होता है, जो टर्म प्लस की वही टर्म माइनस में होनी चाहिए, 3√3 माइनस में 4, और ऊपर भी ये टर्म करेंगे जब ये नीचे मल्टीप्लाई किया। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये a प्लस बी की टर्म आ जाएगी और ये a माइनस बी की टर्म, जिसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका मतलब क्या होगा, पूरी टर्म ऊपर वाली मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ये और ये दोनों सेम है, a माइनस बी और ये भी a माइनस बी है, तो उसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर।
एक है हमारे पास 3√3 उसका स्क्वायर, माइनस में 2 टाइम्स a इज़ 3√3, इंटू में b इज़ 4 और प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइड बाय a का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 3 का स्क्वायर इज़ 9 और √3 का स्क्वायर इज़ 3, माइनस में 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 √3 और प्लस में 16 होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज़ 9 इंटू में √3 का स्क्वायर इज़ 3 और माइनस में 16। तो ये कितना होगा सॉल्व हो गया, 9 3 जा 27 और 27 प्लस में 16 और माइनस में 24 √3 होल डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 और 10 30, 37 और 6 43, 43 माइनस में 24 अपॉन में √3 होल डिवाइड बाय 20 में से 10 गया 10, 7 में से 11, तो कितना 11, दैट इज़ द। तो पहला क्वेश्चन समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।